दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। तो चलिए जानते हैं सवाल किस तरह से इसको करते हैं। तो यहाँ पर बोला है PQRSTU वी आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल फेसिंग। एक सर्कल है, एक गोल है इस तरह का, उसमें भीतर की तरफ देख के बैठा हुआ है। फेसिंग सेंटर मतलब होता है, फेसिंग सेंटर का मतलब होता है भीतर की ओर देखना। P इज बिटवीन T एंड S, P जो है T और S के बीच में है। U इज बिटवीन Q एंड V, U जो है Q और V के बीच में है। Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, जो Q है T के राइट की ओर सेकेंड में है। अब हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले तो हम लोग इसको डायरेक्शन समझते हैं, जैसे कि खुद को समझना होता है। ओके जैसे कि यहाँ पर है एक, आप इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं खुद हूँ, तो ये होगा मेरा लेफ्ट, ये होगा मेरा राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मेरा ये लेफ्ट होगा, राइट ये होगा। खुद को समझना है, ओके खुद को देखना है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। अगर इतना बात आपको समझ में आता है तो ये आपके मुट्ठी में, ओके। और यहाँ पर और कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 आदमी हैं। जब भी इस तरह के सवाल को एग्जाम में आप करेंगे तो आपको 2 डायग्राम लेना होता है। अगर आप एक ही डायग्राम से करते हो तो वहां पर टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको दोबारा डायग्राम बनाना पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर बोला है अब सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये सेंटर फेसिंग सेंटर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, सब भीतर देख रहा है, सब भीतर देख रहा है, ओके भीतर की ओर देख रहा है। तो 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है। अब जैसा जैसा ये सवाल बोल रहा है हम लोगों को बिल्कुल वैसा वैसा ही करना होता है। करते जाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत, ओके। तो PQRSTU and V आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। एक सेंटर की ओर देखते हुए एक सर्कल में 7 जो है दोस्त या फिर लोग बैठे हुए हैं। अब P इज बिटवीन T एंड S, P जो है T और S के बीच में है। तो मैं P को कहीं पर भी रख सकता हूं अभी रफ करने के लिए। तो यहाँ पर रख दिया मैंने P। जहां पर P रखा है जिस लाइन पर, उसी लाइन पर आपको यहाँ पर P लिखना है। ध्यान रखिए इस डायग्राम में जहां पर P रखा है इस डायग्राम में भी वहीं पर आपको P रखना है। अब ध्यान दीजिए P T और S के बीच में है, तो आप यहाँ पर S यहाँ पर रख लीजिए, T यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि सवाल में बोला है P T और S के बीच में है। तो यहाँ पर S P के कहाँ पर है, P के लेफ्ट में रखा है, तो आप S को यहाँ पर राइट में रखिए, T को लेफ्ट में रखिए, ओके। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है P T और S के बीच में है। अब यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल कोई क्लू नहीं दिया है कि P के राइट में S है या फिर लेफ्ट में S है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर बोला है सिर्फ कि P T और S के बीच में है। तो समझ में आया, 2 डायग्राम लेना है। P जहां पर आप रखते हो पहला जो लेटर, वही जगह पर आपको उसको रखना है। उसके बाद जो बोला है यहाँ पर बिटवीन T और S बोला है, तो इधर T रखा, यहाँ पर S रखा, और यहाँ पर हम लोगों ने S रखा, यहाँ पर T रखा। आप कोई भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये लेटर का आपको देखना होता है। समझ में आया यहाँ तक। अब चले सेकेंड, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला है, U इज बिटवीन Q एंड V। अब U जो है Q और V के बीच में बैठा हुआ है, ओके। अब यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों का U यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कहीं पर भी बैठ सकता है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट में जाते हैं। अब इस स्टेटमेंट में आते हैं, Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब यहाँ से हम लोगों को समझ में आएगा जो Q है T के राइट में तो है, लेकिन सेकेंड स्थान में। Q जो है T के राइट में तो है, लेकिन सेकेंड स्थान में। तो ये स्टेटमेंट, तो ये जो डायग्राम हम लोग का गलत हुआ। क्यों गलत हुआ,
क्योंकि Q को T के राइट में सेकंड स्थान में बोला गया है, तो यहाँ पर तो सेकंड स्थान में तो S है, तो यहाँ पर होगा नहीं। तो T के राइट में, अब T का राइट कौन सा है? T का राइट कौन सा है? T का राइट है ये लेफ्ट है तो ये राइट है। अब इसका सेकंड में बोला है, तो सेकंड मतलब 1 2, यहाँ पर होगा Q हुआ। अगर मैं यहाँ पर लेता तो T का सेकंड राइट में तो S है, इसलिए अब ये डायग्राम हम लोग को गलत हुआ, ये डायग्राम को देखना ही नहीं है, अब सिर्फ इस डायग्राम में हम लोग करेंगे। तो एग्जाम में आपका टाइम बचा, इसीलिए हम लोगों को 2 डायग्राम में करना है। चलिए अब यहाँ पर ये 2 घर खाली, इसको देखेंगे। U इज बिटवीन Q एंड B। अब जो U है Q और B के बीच में है, तो U यहाँ पर होगा, क्योंकि Q और B के बीच में U बोला है, समझ में आया। अब बचा कौन यहाँ पर? P Q R, R नहीं तो R लगे यहाँ पर। अब ये हुआ हम लोगों का सही वाला डायग्राम। अब फिर एक बार पढ़ते हैं। P Q R S T U and B are sitting along a circle facing at the center. P is between T and S. P T और S के बीच में बिल्कुल सही है। U is between Q and B. U Q और B के बीच में, ये भी बिल्कुल सही है। Q is second to the right of T. Q T के राइट में तो है, लेकिन सेकंड में, ये भी बिल्कुल हम लोगों का समाधान जो है बिल्कुल सही है। अब चलिए जानते हैं क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर आता है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये था हम लोगों ने डायग्राम बनाए। अब सवाल किस तरह से आते हैं? सवाल आता है आपको इस तरह से, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P? P का इमीडिएट राइट में कौन है? इमीडिएट का मतलब बिल्कुल सटा हुआ। P का इमीडिएट राइट में कौन है? T है, क्योंकि P का राइट ये इमीडिएट में कौन है? सबसे नजदीक T है, तो आंसर हम लोगों का होगा T। इस तरह से देखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R? R का लेफ्ट में सेकंड में कौन सा है? तो सबसे पहले R का लेफ्ट देख लीजिए। R का लेफ्ट किधर होगा? अगर मैं इस तरह से खड़ा रहूंगा तो लेफ्ट इधर होगा, तो R का लेफ्ट इधर होगा। अब लेफ्ट का सेकंड में बोला है, तो ये तो होगा नहीं, ये फर्स्ट है, सेकंड P है, तो P हम लोग को इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोगों को करना है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, क्योंकि इस तरह से आप अगर करते हो तो एग्जाम में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं अपने चैनल में आता हूं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट भी कीजिएगा कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आई शुड ब्रिंग ऑन माय चैनल सो दैट यू विल एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।